हामला बकरियों को, जो गबन बकरियां हैं जिनको 1 माह हमल का हो गया है, तो उनको कौन सा वंडा जो है वो दिया जाए ताकि वो सेहतमंद रहें और सेहतमंद बच्चे की पैदाइश हो। इसके ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई थी, वहाँ पर एक जो हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं अब्दुल्ला भाई चकवाल से, उनका एक सवाल आया था कि जनाब जो इंग्रेडिएंट आपने, जो अज़ा आपने वीडियो में बताए हैं वो हमारे इलाके में मौजूद नहीं है। हमारे इलाके में जो अज़ा मौजूद हैं वो अब उनके लिहाज से हमारा वंडा जो है वो एडजस्ट कर लें। तो मैंने चूँकि खुद भी कहा था कि आपके इलाके में अगर वो वाले अज़ा जो मैं वीडियो में बता रहा नहीं होते, तो आपके इलाके में जो अज़ा मौजूद हैं वो आप मुझे बता दें कमेंट करके, तो उसके लिहाज से आपका जो वंडा है वो एडजस्ट कर देंगे। तो उनका सवाल पहले सुन लेते हैं कि वो अपने सवाल में क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं चकवाल से हूँ। हमारे यहाँ चावल का चोकर और लूसरन दस्तयाब नहीं है, सोयाबीन मील भी नहीं मिलता। गंदम का दलिया मिल जाता है, सरसों की खाल, तिलों की खाल, तारा मीरा की खाल, सूरजमुखी वगैरह की खाल जो है वो आसानी से मिल जाती है। इनकी अगर कोई फार्मूलेशन है तो अनायत फरमाया। अल्लाह आपको अजर अजीम अता फरमाए और उम्र में बरकत अता फरमाए, आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मैंने यही कहा था कि आपके इलाके में अगर ऐसे अज़ा जो मैंने किसी फार्मूले में बताए हैं नहीं है, तो जो अज़ा आपके पास अवेलेबल हैं वो आप बता दें, चाहे वो 2 अज़ा हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो उस लिहाज से आपकी फार्मूलेशन जो है वो इंशाल्लाह आपके साथ हम पूरी साइंटिफिकली जो है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो के अगले हिस्से की तरफ के जो भाई अब्दुल्ला ने जो अज़ा बताए हैं, उन अज़ा को इस्तेमाल करते हुए हम जो हमारी हामला बकरियां और भेड़ें हैं जिनको 1 माह से ज़्यादा हमला हो गया, उनके लिए हम वंडा जो है आसानी के साथ कौन सा बना सकते हैं। तो चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर आरिफ, आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल। जो हामला जानवर होते हैं उनके लिए वनडे की खुराक की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत होती है, क्योंकि जानवर ने खुद भी, चूँकि उसके अंदर एक और जान पल रही होती है ना, तो उसके अंदर जो एक और जान पल रही है उसने भी बड़ा होना है। जो बकरी है या कोई गाय भैंस है तो उसको भी एनर्जी चाहिए। बच्चे जो अंदर बन रहा है उसने भी ज़हरा बढ़ना है, फूलना है, और उसके बाद बकरी ने बच्चे को जनना भी है और दूध भी देना है, कहना काफ़ी सारे काम करने हैं। तो ये सारा का सारा जो मामला ये खुराक पर मुनहसर होता है। जितनी अच्छी खुराक आप जानवरों को देंगे, मुतवाज़न खुराक देंगे, जानवर उतना ही ज़्यादा सेहतमंद रहेगा और सेहतमंद बच्चे को जन्म देगा। जितना सेहतमंद बच्चा होगा तो उतनी ही जल्दी वो परवान चढ़ेगा, उतनी जल्दी उसका मैदा जो है, मैदे के चारों हिस्से वो भी परवान चढ़ जाएंगे। जानवर जल्दी जो है वो बालग उम्र को आ जाएगा, जल्दी वजन बढ़ाएगा। वंडा अगर खाएगा तो उसको भी जल्दी खा लेगा। वरना अगर जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उन, एक तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहते हैं, 6 माह तक लगता है कि इनकी उम्र 6 माह रही है, 1 माह है। वो इसलिए होता है कि बकरियां जो हैं वो खुद सेहतमंद नहीं होती। बाज़ बकरियां जो बच्चे देती हैं उनके गिल्लड़ बन जाते हैं, यहाँ पर ना गाइट्री जिसको हम कहते हैं, वो भी खुराक की कमी की वजह से होते हैं। तो आज जो है आपके साथ वंडा हम शेयर कर रहे हैं। ये बहुत आसान वंडा है, जो आपके इलाके में अज़ा है उन्हीं के लिहाज से इसको मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप बराए मेहरबानी कापी पेंसिल ले लें और इसको नोट फरमा लें कि इसके आज का जो वंडा है इसमें इसके अज़ा कौन कौन से हैं। बगैर टाइम ज़ाया किए हम आ जाते हैं अपने मकसद की तरफ। आपने, क्योंकि जो अब्दुल्ला भाई ने जो चकवाल से हैं, इन्होंने जो हमें अज़ा बताए हैं वो सारी की सारी प्रोटीन है और उसके अंदर कुछ ऑयल है, यानी कि उसके अंदर कुछ फैट, यानी कि 2 चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं ज़्यादा। एक तो प्रोटीन का सोर्स है, दूसरा ऑयल का सोर्स जो है वो अंदर फैट का सोर्स मौजूद है, लेकिन उसमें एनर्जी का सोर्स मौजूद नहीं है। एनर्जी चूँकि हमें हर वनडे में चाहिए होती है, वो आपने हर सूरत पूरी करनी है, वो तकरीबन हर इलाके से मिल जाती है। तो आप अज़ा नोट कीजिए। सबसे पहले हमने लेना है गंदम चोकर। गंदम का जो चोकर है वो आपने लेना है, वो आपने लेना है 20 किलोग्राम। गंदम चोकर जो है, एक तो ये एनर्जी देता है जानवर को बहुत ज़्यादा, दूसरा ये जानवरों के मैदे को बड़ा सॉफ्ट और नरम और मुलायम रखता है जानवरों को। उसका मैदा जो है वो खुराक को अच्छी तरह हजम करता है। तो जो गंदम चोकर है ये आपने लेनी है 20 किलोग्राम। इसके अंदर एनर्जी यानी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन है लेकिन थोड़ी होती है इसके अंदर। उसके बाद आपने लेनी है खल, लेनी है तिलों की खाल। तिलों की खाल आपने लेनी है 15 किलोग्राम। सूरजमुखी की जो खल है ये आपने लेनी है 15 किलोग्राम। इसके बाद आ जाएगा जो खल है वो आपने लेनी है खल तोरिया, इसको हम कहते हैं, खल तोरिया भी आप ले सकते हैं। खल सरसों ये आपने लेनी है 10 किलोग्राम। इसके बाद आपने लेना है मकई का दलिया, पीली मकई का दलिया, ये आपने लेना है 35 किलोग्राम। गुड़ आपने लेना है 5 किलोग्राम। आप एक काम इसमें और कर सकते हैं कि जो हमारे पास उसकी मकई की जो दलिया है, पीली मकई का जो दलिया है जो आपने लेना है, तो वो उसको आप जो है वो 3 किलो अगर उसमें कम कर लें तो 1 किलो नमक डाल लें और 2 किलो जो है वो मिनरल मिक्सचर आला क्वालिटी का आप डाल लें, तो आपका काम फिर भी चल जाएगा। अगर आप उसको नहीं निकालना चाहते तो फिर भी आप 2 किलोग्राम मिनरल मिक्सचर और 1 किलोग्राम जो नमक डाल रहे हैं, क्योंकि जो माहिरीन हैं वो हमेशा ये सजेस्ट करते हैं कि 100 किलोग्राम की फार्मूलेशन हो। तो अगर इसमें 3 किलो हम एडजस्ट अलहदा से ये कर लेते हैं मिनरल मिक्सचर और नमक, तो इसमें कोई फ़र्क इतना ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है। तो फिर भी अगर ऐसा है तो फिर आप जो है
मकई का जो दलिया है वो 3 किलो जो है वो आप कम कर लें, उसको आप 32 किलोग्राम कर लेंगे और 2 किलोग्राम मिनरल मिक्सचर और 1 किलोग्राम जो नमक हम खाने वाला वो आपने डाल लेना। अब इसको बनाने का तरीकाकार क्या है, क्योंकि इसमें सारे अज़ा जो हैं वो खल की शक्ल में मोटे होते हैं, बड़े होते हैं, तो आपने जितनी भी तीनों की तीनों खलें जो हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इनको आपने कटर पर बिल्कुल बारीक करवा लेना है। मकई का दलिया जो है उसका भी आपने दलिया बना लेना है, मकई जो पीली मकई है उसका दलिया बना लेना है, 5-6 दाने उसके हों, एक दाने के 5-6 पीस जो आपने कर लेने हैं। जो चोखर गंदम है, चूँकि गंदम मैंने इसलिए इसमें नहीं डलवाई कि गंदम से बेहतर चोखर है, चोखर गंदम से सस्ता होता है, तो चोखर जो वो है ब्रीक। साफ़ सुथरी जगह आपने जो है फ़र्श वो ले लेना, फ़र्श को अच्छी तरह से आपने पोछा लगा के साफ़ सुथरा कर लेना है, जरासीमों से पाक कर लेना है। नीचे सारे के सारे अज़ा जो है वो बिछा देने हैं आपने। सबसे पहले आप नीचे एक खाल पे, दूसरी खाल पे, तीसरी पे चोखर। लास्ट में आपने क्या करना है कि वो जो गुड़ है उसमें आपने 3 लीटर जो है, 3 से 4 लीटर जो है वो आपने उसके अंदर पानी डालना है। गुड़ के अंदर 5 किलो जो गुड़ है उसको आपने पहले अच्छी तरह कूट लेना है, उसमें 3 से 4 लीटर पानी डालना है। जब वो तकरीबन 1 लीटर पानी जो है कम हो जाए, यानी कि पानी 3 लीटर रह जाए, अगर 5 लीटर डाला है तो 4 लीटर पानी जो है वो रह जाए, या अगर आपने 4 डाला है तो 3 लीटर पानी रह जाए, उसको आपने ठंडा कर लेना। ठंडा करके जो आपने मिक्सचर नीचे बिछाया है उसके ऊपर आपने स्प्रिंकल कर दो उसको अच्छी तरह से, उसके ऊपर जिसको हम कहते हैं कि वो फैला देना है पानी के जगह जगह आपने पूरी तरह का, कि वो पूरे वनडे के ऊपर पानी जो है बराबर का, जो गुड़ वाला पानी है जिसको हम शीरा राब कहते हैं। अगर कहीं शीरा राब अवेलेबल है तो 5 किलो आपने शीरा राब लेना, फिर आपको गुड़ लेने की ज़रूरत नहीं है। वंडा जो है वो आपने 100 किलो, ज़रूरी नहीं कि आपने 100 किलो की फार्मूलेशन देने का मतलब यह है कि आप इसको 75 किलोग्राम भी बना सकते हैं, 50 किलोग्राम भी बना सकते हैं, 25 किलोग्राम भी बना सकते हैं, 12 किलोग्राम भी बना सकते हैं, लेकिन आपने जो रेशो है वो आपने यही रखनी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि आपने खाल सूरजमुखी जो वो 15 किलो लेनी है, तो अगर आपने इसको 25 किलो बनाना होगा तो फिर आपने 15 किलो तकसीम 4 करना है, तो जितना बनेगा वो आपने उस लिहाज से इसके एडजस्ट करना है। ये एडजस्टमेंट 100 केजी की मैं इसलिए नहीं बता रहा कि अगर आपके पास जानवर ज़्यादा हैं तो फिर आप 100 केजी बना लें, अगर आपके पास जानवर जो है वो थोड़े हैं तो फिर आप उस लिहाज से थोड़ा कर लें। इनके वंडा जो आपने बनाना है वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35, हद 40 दिन चले, उसके बाद नहीं चलना चाहिए, क्योंकि फिर उसमें फंगस लगने का खतरा हो जाता है। अब आ जाते हैं कि इसकी, अच्छा फिर आपने जब इसके ऊपर वो सारा का सारा शीरे वाला जो पानी है वो बिखर लिया, फिर आपने 3-4 बंदे सारे वो बेलचों के साथ उसको मिक्स करते जाएं, फिर बाद में हाथों से भी मिक्स कर कर, क्योंकि मेहनत तो आप कर लें, क्योंकि आपके पास मिक्सर तो है नहीं है। कटर तो मौजूद होते हैं हर शहर में, कटर से आपने उसको बारीक करवा के सारा सामान आपने फिक्स कर लेना है, उसको अच्छी तरह से यकजान कर देना है सारे काम को। अब जो है बकरी को आपने देना कितना है, जो पहले 2 माह हैं बकरी के, बल्कि आप 1.5 माह, पहला 1.5 माह कर लें, या पहले 1.5 से 2 माह आपने 1 किलो से 1.25 किलो जो है वो देना है, लेकिन स्टार्ट आपने 1 पाव से लेना है। 3-4 दिन के बाद आधा किलो का लेना है, फिर 3-4 दिन के बाद आपने 3 पाव कर लें, सर करते करते आपने जो है वो 1.25 किलो तक आ जाना है। क्योंकि एकदम अगर हम जानवरों को 1.25 किलो देंगे तो उसके मैदा जो है वो उस लिहाज से उसको डाइजेस्ट नहीं करेगा, उसके लिहाज से वो मैदा आदि नहीं होगा, तो जानवरों का मैदा ख़राब हो जाएगा, पिच लग जाएंगे, या जानवर जो है वो चारा खाना बंद कर देगा। तो जब भी आपने किसी जानवर को वंडा देना तो आपने आहिस्ता आहिस्ता उसको वंडे पे लेके आना है। फिर जब 2 माह से ऊपर चले जाएगी बकरी, तो फिर आपने 2 से 2.5 माह के ऊपर जब वो प्रेगनेंसी उसकी चले जाए तो फिर आप उसको 1.5 किलो से 1.75 जो है वो आप कर सकते हैं, 1.5 किलो तक उसको वंडे को आप लेके जा सकते हैं। जो 1.5 किलो वंडा होगा या 1 किलो आप देंगे तो सुबह शाम आपने देना है। सब्ज़ चारा आपने उसी रूटीन का उसको देना है, खुश्क चारा आपने उसी रूटीन का अपने जानवर को देना है। और जब वंडा आपने देना है तो फिर आपने पानी जो है उसको जी भर के देना है, पानी वो पिए। हमारे यहाँ बात का ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि यार वंडा जानवरों को हमने खिला दिया है, लेकिन वंडे के बाद अगर हमने पानी इसको पिला दिया तो जानवर जो है कहीं बीमार ना जाए, उसको कहीं अफारा ना हो जाए। तो बेहतर यही है कि आप उसको पानी जो है वो वाफर मिकदार में जानवरों को पिलाएं। और चारे का भी ख़ास तौर पर ध्यान रखें। अभी सर्दियाँ चूँकि आगे शुरू हो जाएंगी, तो आपने जो जब उनको सब्ज़ चारा देना है तो जानवरों को आपने गीला सब्ज़ चारा नहीं देना, तो सुबह जो शबनम उसके ऊपर गिरी होती है ना, बर्तन वगैरह आप डालेंगे, तो आपने खुश्क चारा है उसको खुश्क करके 12 बजे के बाद आप लेके आएँ चारा बाहर से, ताकि खुश्क हो। उसको आपने बारीक कुतर के थोड़ी सी तूड़ी में मिक्स करके साथ वंडा डाल दिया, इससे आपका जानवर जो है मुकम्मल सेहतमंद रहेगा। फिर भी किसी और साथी का किसी भी हवाले से क्वेश्चन हो, कोई वीडियो को चाहते हो कि फॉर्म के लिहाज से, तो हम इंशाल्लाह आपके लिए तैयार हैं बनाने के लिए। आज की वीडियो का इंग्रेडिएंट आपने नोट कर लिया। आपको वीडियो रिजल्ट दे, आपको अच्छा लगे हमारा काम, तो सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि हमारी सब्सक्रिप्शन जो है वो बढ़ जाए, आपकी जो लाइफस्टाइल फैमिली है वो भी बढ़े। और वीडियो पसंद आए तो उसका लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।